हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आपसे हम शुरू कर रहे हैं जिंदगी की नई कहानी। जिंदगी, तुम मेरी जिंदगी हो। उद्धरण चिन्ह, जिसको लिखा है अर्चना वर्मा ने और आज है इसका पहला एपिसोड। जितना प्यार आपने मेरी और कहानियों को दिया है, उम्मीद करती हूँ कि इस कहानी को आपका उससे भी ज्यादा प्यार मिलेगा। आज 16 साल के बाद प्रतापगढ़ के रानावत पैलेस में खुशियों की शहनाई बज रही थी। स्वर्णा देवी के तो पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। जल्दी जल्दी करो सब, देखो कोई कमी ना रह जाए। मेहमानों का स्वागत अच्छे से होना चाहिए। अर्जुन कहाँ हो? 75 साल की उम्र में भी आज स्वर्ण देवी के शरीर की फुर्ती देखने लायक थी। यहीं पर हूँ बड़ी बुआ सा, कहिए क्या कह रही हैं? अर्जुन सामने आते हुए बोला। जरा ऊपर जाकर देखिए कि साहिर तैयार हो गए या नहीं। उन्हें कहिए कि जल्दी से आकर मंडप में बैठे। पंडित जी आ गए हैं और मुहूर्त का समय भी हो गया है। स्वर्णा देवी ने कहा। जी बुआ सा, आपका ऑर्डर सर आंखों पर, मैं देखता हूँ। अर्जुन ने सर झुकाकर बड़ी अदा के साथ कहा। शैतान कहीं का, स्वर्णा देवी ने हल्के से उसके सर पर मारते हुए कहा। वैसे ब्यूटीफुल लेडी, एक बात और बताइए, भाईसा की शादी हो जाने के बाद अगला नंबर तो हमारा ही होगा ना? बीच में तो कोई रुकावट नहीं है। अर्जुन ने आसपास देखते हुए बहुत राजदारी के साथ स्वर्ण देवी के कानों में कहा। स्वर्णा देवी ने मुस्कुराते हुए अर्जुन के कान पकड़ लिए। आप लड़की तो खोज कर लाते, हम साहिर के साथ ही आपके फेरे डलवा देते। यही तो मुश्किल है। ऐसा करिए ना, आप ही हमारे लिए लड़की खोज दीजिए। अर्जुन ने मुंह बनाते हुए रिक्वेस्ट से कहा। तुमको तो कोई अपनी भैंस ना दे, लड़की तो बहुत दूर की बात है। जितना कहा गया है वही करो। प्रेम की आवाज पीछे से उभरी। अरे बाप रे, ये यहीं पर थे। अर्जुन ने कहा। अब क्या बाप को बुला रहे हो? यहीं पर खड़ा हूँ। तुम्हारा बाप हूँ मैं, सब कुछ समझता हूँ। चलो जाओ। एक इनके नखरे तो संभालते नहीं और साथ में दूसरे के भी नखरे हम ही उठाएं। प्रेम ने अर्जुन को डांटा। जा रहा हूँ, लेकिन शादी लड़की से ही करूँगा, अपनी भैंस अपने पास रखिए। तेजी से कहते हुए अर्जुन उल्टे कदम साहिर को बुलाने के लिए उसके कमरे में चला गया। आप भी ना प्रेम, हर वक्त बच्चे को डांटते रहते हैं। इन्हीं की शरारतों से तो ये घर जिंदा लगता है। स्वर्णा देवी ने हल्की नाराजगी के साथ प्रेम से कहा। अरे बुआ सा, आप उसे जानती नहीं, बस बातें चाहे जितनी उससे बनवा लीजिए। काम ना करेंगे। प्रेम ने अपना सर झटका। अरे फूलों की टोकरी यहाँ किसने रखी है? साहिर जब यहाँ मंडप में बैठेगे तो इनका कमरा इन्हीं फूलों से सजा दीजिएगा। स्वर्णा देवी ने एक सर्वेंट से कहा। यस मैम। सर्वेंट टोकरी लेकर ऊपर की ओर चला गया। बुआ सा, कुछ देर आराम से बैठ जाइए। कल से देख रहा हूँ आपको, इस उम्र में इतनी भागदौड़ भी सही नहीं है। आखिर हम लोग किस लिए हैं? प्रेम ने स्वर्णा देवी के सामने चेयर रखते हुए कहा। कैसे बैठ जाए प्रेम, कितने सारे काम बाकी हैं। जब तक साहिर खुद मंडप में आकर नहीं बैठ जाते, तब तक हमें चैन नहीं मिलेगा। स्वर्णा देवी ने कहा। फिर भी प्रेम ने कंधों से पकड़कर स्वर्णा देवी को चेयर पर बिठा दिया। स्वर्णा देवी ने एक स्नेह से भरी नज़र प्रेम के ऊपर डाली। समझ में नहीं आता प्रेम, कैसे आपका धन्यवाद करें। ठीक ही कहते थे भाई साहब, आप हमारे भतीजे नहीं बेटे हैं। अगर आपका साथ नहीं होता तो शायद हम आज ये दिन नहीं देख पाते। स्वर्णा देवी ने बड़े ही प्रेम से प्रेम का माथा चुमा। ऐसा क्यों बोलती हैं बुआ सा? बेटा भी बोलती है और धन्यवाद भी करती हैं। ये तो गलत है ना? हम तो एक गलती पर सीधे साहिर के कान पकड़ते हैं, क्योंकि हमारे लिए साहिर और अर्जुन में कोई फर्क नहीं, बल्कि साहिर अर्जुन से ज्यादा कीमती है, क्योंकि वो हमारे भाई सा की अंतिम निशानी है। प्रेम ने कहा।
प्रेम की बात सुनकर स्वर्णा देवी की आंखें अपने बेटे शमशेर सिंह राणा को याद करके झिलमिला उठी। आज अगर शमशेर होते और खुद साहिर की शादी जिंदगी से होते हुए अपनी आंखों से देखते तो इस महल की रौनक कुछ और होती। हमें तो बस रस्मों की अदायगी सोची है, पर वो तो पूरे हिंदुस्तान को न्योता दे देते। घबराए मत बुआ सा, शादी के बाद कल होने वाले रिसेप्शन में हमारे देश विदेश से आने वाले सभी मेहमान शामिल होंगे। कहीं भी कोई फंक्शन अधूरा नहीं रहेगा। भाईसा की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन हम न ही आपको न ही साहिर को ये कमी महसूस होने देंगे। हमें इन सब चीजों का पहले ही इंतजाम कर लिया है, प्रेम ने कहा। स्वर्णा देवी ने हाँ में सिर हिलाया। अच्छा बुआ सा, हम साहिर के पास जा रहे हैं, उन्हें देखते हैं, कोई मदद की जरूरत तो नहीं। ये नालायक गया है तो केवल बातें करेगा, उनकी मदद नहीं। तब तक आप यहीं बैठे रहिएगा, जो काम करवाना हो यहीं बैठे ऑर्डर दीजिए। मैं दामिनी से कह देता हूँ, लेकिन अब आप मत चलिएगा, प्रेम ने वहाँ से उठते हुए कहा। अरे रुकिए प्रेम, हम तो सबसे जरूरी बात भूल गए। स्वर्णा देवी ने सीढ़ियों की तरफ जाते हुए प्रेम को पीछे से आवाज लगाई। क्या हुआ बुआ सा, आप हमारे साथ आइए। प्रेम का हाथ पकड़कर स्वर्णा देवी उन्हें अपने कमरे में ले आई। उन्होंने अपनी तिजोरी खोली और एक खूबसूरत सा पगड़ी में लगाने वाला बोंज निकाला, जो कि प्योर अनकट डायमंड का था, जिसकी चमक देखते बन रही थी। ये शमशेर की पगड़ी का ब्रोंज है। उसको देखते ही स्वर्ण देवी की आंखें आंसुओं से झिलमिला उठी। वैसे तो विवाह में ये रस्म पिता करते हैं, लेकिन साहिर के पिता के स्थान पर आप हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप खुद अपने हाथों से साहिर के मोथड़े की पगड़ी बांधे और उसमें ये लगाए। स्वर्णा देवी ने उसे प्रेम के हाथों में रख दिया। नम आंखों के साथ प्रेम ने उस ब्रोंज को छुआ। मोर के आकार का ये ब्रोंज बहुत खूबसूरत था, जिसको देखते ही प्रेम की आंखों में शमशेर सिंह राणा का रौबदार चेहरा उभर आया। प्रेम ने हाँ में सिर हिलाया और ऊपर साहिर कमरे की तरफ बढ़ाया, जहां साहिर और अर्जुन अब एक जबरदस्त उलझन में फंस चुके थे। किसी को पता हो या प्रॉब्लम क्या थी तो मुझे भी बता देना, पर समीक्षा जरूर करना। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, खिलते रहिए और यही YouTube पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।